एवरेज वेलोसिटी का मैथमेटिकल डिफिनीशन होता है नेट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैं नेट लिखता हूँ, एंड होल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। इसके क्वेश्चन हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हम डिस्प्लेसमेंट की कर रहे थे, और फाइनली डिस्प्लेसमेंट निकाल के डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर देंगे, हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। वैसे इसके कुछ क्वेश्चन मैंने करे भी हैं वेक्टर वाले चैप्टर में, फिर भी हम एक बार वापस करते हैं कुछ और क्वेश्चन। A man walks with constant velocity 10 किलोमीटर पर आवर for 2 hours in direction due east। तो सबसे पहले इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम अपना एक्सिस नॉर्थ ईस्ट वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। सो बोल रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर 2 आवर तक चलता है इन अ डायरेक्शन ड्यू ईस्ट, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर 2 आवर तक चलेगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, उसको क्या लिख लोगे? 20 आई कैप लिख लोगे। उसके बाद से चल रहा है 20 किलोमीटर इन डायरेक्शन ड्यू नॉर्थ, तो जो दूसरा वाला डिस्प्लेसमेंट होगा उसको लिख लोगे 20 जे कैप। एंड ही फाइनली रन्स फ्रॉम 10 टू 1 आवर इन डायरेक्शन साउथ वेस्ट, तो इधर चला गया लास्ट वाला 10 टू 2 किलोमीटर इन 1 आवर। तो इसको हम लिख ले देंगे 10 आई कैप, लेकिन यहाँ पे -10 आई कैप एंड -10 जे कैप। सो फाइनली एक्स वाले को एक्स के साथ, वाई वाले को वाई के साथ जोड़ दोगे तो 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अभी काम नहीं हुआ, पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो सारे टाइम जोड़ दो, 2 1 1 4 घंटे लगे हैं टोटल इसको। 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, बच्चों 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या हुआ? इधर कहीं पे होगा, और ईस्ट से मतलब ये एंगल 60 डिग्री होगा। 5 किलोमीटर पर आवर से चला, यानी कि 10 किलोमीटर चल गया होगा। अच्छा, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, तुम इसको मान लो ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, बार बार लिखने में टाइम वेस्ट होगा, तुम इसको समझ लो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। सो ये 10 cos 60 डिग्री आई कैप एंड प्लस 10 sin 60 डिग्री माइनस ऑफ जे कैप। तो देखो इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी रूट 3/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5 आई कैप माइनस 5 रूट 3 जे कैप, पहला वाला। ही वॉक्स 10 किलोमीटर इन 1 आवर ड्यू वेस्ट, तो वेस्ट में चलने का मतलब है कि -10 आई कैप, यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरा वाला। एंड फाइनली 5 रूट 2 आवर ड्यू नॉर्थ, यानी कि 10, तो ये प्लस 10 रूट 3 जे कैप लिख देता हूँ, आई वाले के आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5 रूट 3 जे कैप। ये हो गया बच्चों इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिवाइडेड बाई टाइम करेंगे तो यहाँ पे 2 घंटा है, यहाँ पे 1 घंटा है, 2 1 3 और 3 2 5, तो डिवाइड वी एवरेज, अगेन यहाँ पे ये डंडा लगा देंगे, तीर या डंडा जो बन प्लस 5 रूट 3 जे कैप होल डिवाइडेड बाई 5, सो ये हो जाएगा आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप। अब ये फर्स्ट पर नहीं, माइनस आई कैप, ये माइनस आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप, तो इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में चला गया? माइनस आई कैप मतलब इधर गया, ऐसे होगा कहीं, देखते हैं क्या हो रहा है इसके साथ। ये हो गया ऐसे, ये एंगल यदि थीटा होगा तो टेन थीटा की वैल्यू हो गई रूट 3, यानी कि थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। तो ये पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा √1 + 3, यानी कि मॉड ऑफ v की वैल्यू हो गई 2, √1 + 3 यानी कि 4 हो गया ना, तो 2 हो गया। सो 2 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ, बोलो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ऐसा लिख लो।